शैतानी स्कूल। ये कहानी भुसावल की है। राजू नाम का एक बच्चा अपनी वालिदा के साथ रहता था। उसके वालिद नहीं थे। वो और उसकी वालिदा एक झोपड़पट्टी इलाके में रहते थे। एक दिन की बात है, राजू के स्कूल का पहला दिन था। वो काफी डरा हुआ था। राजू की वालिदा पूजा कर रही थीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पूजा खत्म होते ही वालिदा प्रसाद देने के लिए राजू के पास गई। राजू काफी डरा हुआ था। क्या बात है राजू, स्कूल का पहला दिन है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं अम्मी, हम नहीं जाएंगे। बंटी कह रहा था वो स्कूल शैतानी है, स्कूल में शैतान घूमते हैं। शैतान नहीं होते बेटा, हमारे चारों तरफ भगवान होते हैं। ओम नमः शिवाय। जल्दी चलिए, स्कूल का वक्त हो गया है। राजू पीठ पर स्कूल बैग लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वो एक चौराहे पर आया, डर की वजह से रास्ता ही भूल गया। उसने राह चलते एक बूढ़े आदमी से स्कूल पूछा। बाबा, ये स्कूल है ना, कौन सा रास्ता जाता है? यहाँ से सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ जाना। फिर राजू उस रास्ते से आगे चलने लगा और स्कूल के सामने पहुँच गया। बाहर एक वॉचमैन बैठा था। वॉचमैन ने राजू को देखकर बोला, बेटा संभाल कर, स्कूल के पूरे टीचर्स स्टाफ स्ट्रिक्ट हैं। और इतना कह के वो वॉचमैन खौफनाक तरीके से हंसने लगा। राजू डर गया और वहां से अंदर स्कूल में दौड़ता हुआ चला गया। स्कूल में आते ही राजू ने नोटिस किया कि स्कूल में सारे बच्चे चुपचाप चल रहे थे। कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। बच्चों का झुंड क्लास की तरफ जा रहा था। राजू उनके पीछे पीछे गया और एक क्लास में जाकर बैठ गया। तभी क्लास में एक टीचर आ गई। उनके हाथ में एक कांच की बोतल थी जिसमें मरे हुए आदमियों की मुंडी थी। राजू डर गया। उसने अपने पास बैठे साथी से पूछा, अरे ये कैसा एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जा रहा है? वो साथी खौफनाक अंदाज में बोला, मौत का एक्सपेरिमेंट। टीचर ने राजू के साथी को बात करते हुए सुन लिया और वो गुस्सा हो गई। ओए, हमारी क्लास में बात करता है? अच्छा, हमारे एक सवाल का जवाब दे। बताएं, जिस्म से मुंडी को कैसे अलग किया जाता है? सवाल सुनकर राजू डर गया, लेकिन राजू का साथी हंसते हुए बोला, इस सवाल का जवाब हम नहीं, हमारे दोस्त राजू देंगे। अम्मा, मरवाओगे क्या हमें? बोलो राजू, मुंडी कैसे काटी जाती है? राजू डर गया था। वो जवाब नहीं दे पाया। टीचर गुस्सा हो गई और अचानक खौफनाक चुड़ैल बन गई। राजू कांपने लगा, लेकिन पूरी क्लास खामोश बैठी हुई थी। चुड़ैल राजू के पास आ गई। उसके हाथ में तेज छुरी थी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब हम आपको समझाते हैं कि मुंडी कैसे काटी जाती है। और ऐसा कहकर चुड़ैल टीचर ने छुरी राजू की गर्दन पर रखी और राजू की गर्दन ही काट दी। राजू जोर से चिल्लाया और उसने अपनी आंखें खोली तो ना ही उसकी मुंडी कटी थी और ना ही टीचर चुड़ैल थी। टीचर तो सामने खड़ी होकर क्लास को पढ़ा रही थी। क्यों राजू, क्यों चिल्लाए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ऐसा कहकर टीचर राजू के पास आई। उनके हाथ में राजू ने छुरी देख ली। राजू समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। टीचर राजू के पास आई और उन्होंने राजू के गले पर हाथ रखा, उसके टेम्परेचर को चेक करने के लिए। लेकिन राजू को लगा कि टीचर उसका गला काटने वाली है। उसने टीचर को जोरदार धक्का दिया और टीचर नीचे गिर गई। जैसे ही टीचर नीचे गिरी, टीचर सचमुच खौफनाक चुड़ैल बन गई और उसके साथ साथ क्लास के सारे बच्चे भी शैतान बन गए और चिल्लाने लगे। राजू काफी डर गया था। पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। क्लास के सारे बच्चे राजू की तरफ बढ़ने लगे। राजू क्लास के बाहर दौड़ा। उसने उस क्लास का दरवाजा ही बाहर से बंद कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। स्कूल कैंपस में उसे जो बच्चे या स्कूल स्टाफ घूमता हुआ नजर आ रहा था, सभी शैतान थे। उन्होंने राजू को देखा और वो सब राजू की तरफ उसे मारने के लिए आने लगे। वंदना मैडम की क्लास से दौड़ कर आए हो ना?
हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राजू वहां से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते क्लास के सामने आ गया तो अंदर मैथ की क्लास हो रही थी। राजू झट से जाकर उस क्लास में बैठ गया। तभी टीचर ने राजू को देख लिया। क्या बात है बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सुनकर राजू को रोना आ गया। सर, स्कूल में सारे शैतान हैं, सब हमें मारना चाहते हैं। ये सुनकर टीचर हंसते हुए बोले, कोई शैतान नहीं है बेटा, आपके दिल में स्कूल का डर बैठ गया है ना, इसीलिए आपको वहम हो रहा है। कोई बात नहीं, हम आपसे एक मजेदार सवाल पूछते हैं जिससे आपका सारा डर चला जाएगा। राजू को लगा कि ये क्लास अलग है, यहाँ उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं है। हाँ सर, हमारी अम्मी भी यही कह रही थी कि शैतान भूत कुछ नहीं होता। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? सिंपल सवाल है मैथ का, बताओ 1 और 3 कितने होते हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर, 1 और 3 4 होते हैं। राजू का ये जवाब सुनकर टीचर और टीचर के साथ साथ पूरी क्लास के बच्चे गुस्सा हो गए और खौफनाक शैतानी हुलिये में आ गए। ये नजारा देखकर राजू की धड़कनों ने ही आवाज करना बंद कर दिया। गलत जवाब, 1 और 3 4 नहीं 13 होते हैं। 13 दुनिया के लिए अनलकी और हम शैतानों के लिए लकी आंकड़ा होता है। 13 अब क्या होगा अनलकी लड़के? और ऐसा कहकर सारी शैतानी क्लास हंसने लगी और हंसते हंसते राजू की तरफ बढ़ने लगी। राजू डर गया और उस क्लास से बाहर दौड़ गया तो बाहर भी काफी सारे शैतान उसके इंतजार में खड़े थे। राजू को देखते ही वो उसके पीछे दौड़ पड़े। राजू दौड़ रहा होता है तो एक क्लास से एक सीटी की आवाज आती है। ये तो स्पोर्ट्स क्लास है, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए वो पीटी की क्लास में दाखिल हो जाता है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही एक आदमी पलटकर उसे देखते हैं। राजू को देखकर वो उछल पड़ते हैं। उसका चेहरा तो पूरी तरह से जला हुआ होता है। ठीक से खेलो वरना। और ये कहते कहते पीटी टीचर एक बच्चे के कान में छेद कर देते हैं और वो बच्चा शैतान बन जाता है और पलटकर सर राजू से कहते हैं, आओ राजू, आओ आओ, सबके साथ सांप सीढ़ी खेलो। गेम के शुरू होते ही जब सांप काटने की बारी आती है तो टीचर असली सांप लेकर आते हैं। स्टूडेंट को सांप से कटवा देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स को सांप से कटवाए जाते हैं और वो चुड़ैल बन जाते हैं और राजू को जोर जोर से चीयर करते हैं। देखा राजू, अगर आप छूट गए तो आपके सारे दोस्त नॉर्मल हो जाएंगे, नहीं तो आप भी शैतान बन जाएंगे। राजू पहले शॉट में बच जाता है और जोर जोर से हंसता है। हम बच गए, हम बच गए। दूसरे शॉट में भी राजू बच जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हम बच गए, हम बच गए। राजू डर डर कर खेलता है। 99 पर पहुंचते ही राजू को सांप डस लेता है और सभी बच्चे जोर जोर से गाते हैं, अब तुम मर गए, अब तुम मर गए। राजू टीचर को धक्का मारता है और दौड़ जाता है। तभी राजू को अम्मी की बात याद आती है। वो रुक जाता है। अम्मी ने कहा था हमारे आसपास शैतान नहीं भगवान होते हैं। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो शैतान मिट जाएंगे। राजू ने आंखें बंद कर ली और भगवान शिव को याद किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही राजू ने भगवान शिव को याद किया, सारे शैतान गायब हो गए। राजू ने आंखें खोली तो वो स्कूल में नहीं था। स्कूल के बाहर एक बोर्ड के सामने खड़ा था और आसपास कोई शैतान नहीं थे। भगवान की दया से हम बच गए। तभी राजू की नजर बोर्ड पर पड़ी और वो शॉक हो गया क्योंकि बोर्ड पर लिखा था, ये स्कूल तो शैतानी हादसों की वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। राजू ने बोर्ड पर पढ़ा और बोर्ड के ऊपर एक तस्वीर भी देखी। वो तस्वीर उस बुड्ढे की थी जिसने उसे स्कूल का रास्ता बताया था। अरे बाप रे, मतलब स्कूल का रास्ता भी हमें शैतान ने ही दिखाया था। अब तो यहाँ से बचकर दौड़ जाने में समझदारी है। ऐसा कहकर राजू वहाँ से घर की जानिब दौड़ पड़ा
और जिंदगी में कभी भी उस स्कूल की जानिब नहीं लौटा।